हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 31। चैप्टर 31 में हम जानेंगे ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस। मतलब कि इसमें हम जानेंगे कि जो ट्रांसफ़र किया जाता है केसेस का, क्रिमिनल केसेस जो होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होगा, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके पास क्या पावर है तो केस ट्रांसफ़र करने की। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 31। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक्ट ले लीजिए, जिसमें आप मेरे साथ सेक्शन वाइज रीड करेंगे। इससे आपके बेरेक्ट लैंग्वेज पर कमांड बनेगी। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलता हूं कि आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक्ट लेकर जरूर बैठे। ठीक है, आशा कि आप अपने पास सीआरपीसी का बेरेक्ट ले चुके होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 31 में जो सेक्शन 406 है, 406 बात करता है पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें उसके पास, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है 406 में कि वो ट्रांसफर कर सकता है केसेस को और अपील्स को। ठीक है, अपील्स को भी और केसेस को भी ट्रांसफर कर सकता है। इसके अंदर जो फर्स्ट क्लोज है वो क्या बात करता है, वेन एवर इट इज मेड टू अपीयर टू द सुप्रीम कोर्ट दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस। मतलब कि अगर सुप्रीम कोर्ट को ये अपीयर होता है कि इस सेक्शन के अंडर अगर उसको लगता है कि एंड ऑफ जस्टिस के लिए कि उसको ऑर्डर दे देना चाहिए, किस लिए, इट में डायरेक्ट दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट और फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू वन हाई कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर जुडिक्शन सबऑर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर अपीयर होता है कि उसको ऑर्डर दे देना चाहिए 406 के अकॉर्डिंग, जो ये सेक्शन है, तो अगर उसको एंड ऑफ जस्टिस के लिए ये ऑर्डर देना है, किस लिए, कि वो डायरेक्ट करे किसी पर्टिकुलर केस को या अपील को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट में। मतलब कि एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में अपील और जो केस है उसको ट्रांसफर किया जा सके। ठीक है, तो इस सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। और जो हाई कोर्ट के अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट होती है, ठीक है, तो उनके केसेस को भी वन हाई कोर्ट टू अनदर सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट के पास, उनके पास सुपीरियर जुडिक्शन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कि उनके पास वही पावर होनी चाहिए जो पहले वाली कोर्ट से दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर हो रहा है, उनके पास इक्वल पावर होनी चाहिए उस और या फिर वो सुपीरियर जुडिक्शन होनी चाहिए उनके पास। ठीक है, अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है तो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्लोज बताता है। और जो सेकंड क्लोज है, सेकंड क्लोज बात करता है सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड। मतलब कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के पास अगर एप्लीकेशन आती है, किसके थ्रू, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के थ्रू या फिर जो इंटरेस्टेड पार्टी है उसके थ्रू, तो एंड एवरी सच एप्लीकेशन सेड बी बाय मोशन, जो बाय मोशन एप्लीकेशन दी जाती है, ठीक है, shall accept when the applicant is the Attorney General of India or Advocate General of the state be supported by affidavit or affirmation। मतलब कि अगर एप्लीकेंट एप्लीकेशन दे रहा है फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केस या फिर किसी अपील को ट्रांसफर करना है, ठीक है, अगर वो अटॉर्नी जनरल या फिर एडवोकेट जनरल है स्टेट में, तो उनको छोड़कर अगर कोई और एप्लीकेंट फाइल कर रहा है एप्लीकेशन, तो वो साथ में एफिडेविट अफर्मेशन लगाएगा सपोर्ट के लिए। ठीक है, किसको छोड़कर, अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को छोड़कर एनी अदर पर्सन वो सपोर्ट करेगा बाय एफिडेविट और अफर्मेशन को। ठीक है, एप्लीकेशन के साथ। तो ये सेकंड क्लोज बताता है। और जो थर्ड क्लोज है, वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज डिसमिस्ड। अगर कोई एप्लीकेशन दी गई थी, ठीक है, जो एक्सरसाइज करनी थी पावर सुप्रीम कोर्ट को इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग, थर्ड क्लोज के अकॉर्डिंग अगर सुप्रीम कोर्ट उस एप्लीकेशन को डिसमिस कर देती है, तो क्या होगा, द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रीवोलस और वेक्सेशियस। अगर वो क्यों डिसमिस करती है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उसको ये ओपिनियन होता है कि वो एप्लीकेशन जो दी जा रही है वो फ्रीवोलस और वेक्सेशियस है। मतलब कि वो एप्लीकेशन, मतलब कि ताकि टाइम स्पेंड ऐसे ही कर दे। ठीक है, तो जो टाइम है कोर्ट का उसको ऐसे बेकार में ही एप्लीकेशन लगाई जा रही है, फ्रीवोलस और वेक्सेशियस जो उसमें बताए गए दो वर्ड, इसके अकॉर्डिंग। तो ऑर्डर द एप्लीकेंट टू पे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन, कि जो एप्लीकेशन दे रहा है एप्लीकेंट उसको कह सकती है सुप्रीम कोर्ट, ऑर्डर दे सकते हैं कंपनसेशन के लिए, जो एप्लीकेशन लगाई जाए जिस पर्सन के अगेंस्ट, कि उसको वो कंपनसेशन पे करे नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज। मतलब कि 1000 से ऊपर का कंपनसेशन नहीं होगा, 1000 तक का वो कंपनसेशन लगा सकती है। एज इट में कंसिडर अप्रोप्रिएट, जैसे भी कोर्ट को अप्रोप्रिएट लगता है इन दी सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, जो भी केस का सर्कमस्टांसेस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये तीन क्लोजेज है 406 में।
जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर बताई गई है। अब हम चलते हैं 407 में। 407 बात करता है हाई कोर्ट की पावर के बारे में कि वो ट्रांसफर करेगा वो केस को और अपील को, ठीक है, उसके पास पावर है हाई कोर्ट के पास 407 के अकॉर्डिंग। इसमें जो फर्स्ट क्लोज है वो बताता है whenever it is made to appear to the high court, अगर हाई कोर्ट को यह अपीयर होता है, क्या अपीयर होता है, दैट अ फेयर एंड इम्पार्शियल इंक्वायरी और ट्रायल कैन नॉट बी हैड इन एनी क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट देयरटू। अगर हाई कोर्ट को यह अपीयर होता है कि जो वो क्रिमिनल कोर्ट जो उसके सबऑर्डिनेट है, ठीक है, वहां पर इंक्वायरी चल रही है या फिर कोई ट्रायल चल रहा है और वो इम्पार्शियल और फेयर नहीं है, ठीक है, तो उस केस में क्या करेगी, अपनी पावर को यूज करेगी 407 के अकॉर्डिंग। और जो बी सब क्लोज है वो बताता है दैट सम क्वेश्चन ऑफ लॉ ऑफ यूजुअल डिफिकल्टी इज लाइकली टू अराइज। अगर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है हाई कोर्ट की, अगर वो जो सबऑर्डिनेट का उसको क्वेश्चन ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग उसको अनयूजुअल डिफिकल्टी आ रही है, ठीक है, मतलब कि जो लॉ है उसके ऊपर कोई क्वेश्चन उठ रहा है, उसमें डिफिकल्टी आ रही है उसको यूज करने में, तो उस केस में हाई कोर्ट उसमें अपनी पावर यूज करेगा। और जो सब क्लोज सी है दैट एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन इज रिक्वायर्ड बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, जो इसके इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो ऑर्डर है वो ऑर्डर दे सकते हैं बाय एनी प्रोविजन ऑफ दिस कोड, जो इस कोड के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग, और विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस, और या फिर टेंड कर सकते हैं जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज और विटनेसेस के लिए, और इज एक्सपीडियंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, या फिर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस अगर उसको उपयुक्त लगता है किसको, हाई कोर्ट को, तो वो ऑर्डर देगी फॉर द ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स के लिए। इसमें आगे बताया है इट में ऑर्डर, तो ये 3 ए सब क्लोज हमने पढ़े हैं ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट ऑर्डर देगी। जो आगे बताया है इसका जो फर्स्ट क्लोज है, ठीक है, that any offense is inquired into trial by any court not qualified under section 177 to 185 but in other respects competent to inquire into or try such offense, कि वो ऑर्डर दे सकती है ऑफेंस जो इंक्वायरी है जो ट्रायल है कोर्ट के अकॉर्डिंग, वो अगर क्वालिफाइड नहीं है अंडर सेक्शन 177 से लेकर के सेक्शन 185 तक, जो ट्रायल कोर्ट की बात करता है कि किसके पास कौन सा ट्रायल चलेगा केस का, ठीक है, किस कोर्ट के पास ट्रायल चलेगा, उसके अकॉर्डिंग हाई कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी कि किस कोर्ट के पास कौन कंपिटेंट है इंक्वायरी के लिए, ठीक है, कौन कंपिटेंट है ट्रायल के लिए, तो उसके पास वो ट्रांसफर कर देगी कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है। और जो 2 क्लोज है दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील और क्लास ऑफ केसेस और अपील्स बी ट्रांसफर फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट टू एनी अदर सच क्रिमिनल कोर्ट ऑफ इक्वल और सुपीरियर जुडिक्शन, मतलब कि अगर जो पर्टिकुलर केस है और जो अपील है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो क्लास ऑफ केसेस हैं और जो अपील की क्लासेस हैं बी ट्रांसफर फ्रॉम ए क्रिमिनल कोर्ट सबऑर्डिनेट, मतलब कि वो ट्रांसफर कर सकती है उसके केस को और अपील को, ठीक है, जो उसका सबऑर्डिनेट क्रिमिनल कोर्ट है, टू इट्स अथॉरिटी टू एनी अदर क्रिमिनल कोर्ट, मतलब कि किसी एनी अदर क्रिमिनल कोर्ट के पास, जो जिसकी पावर होगी इक्वल, जिस कोर्ट से वोट कर आ रही है ट्रांसफर होकर आ रही है उसी के इक्वल पावर होनी चाहिए, ठीक है, और या फिर उसके सुपीरियर जुडिक्शन होनी चाहिए, उससे ऊपर की कोर्ट होनी चाहिए, ठीक है, तो ये सेकंड सब क्लोज था। और जो थर्ड सब क्लोज है दैट एनी पर्टिकुलर केस बी कमिटेड फॉर ट्रायल टू ए कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कि जो पर्टिकुलर केस है जो कमिट किया जाएगा फॉर ट्रायल टू ए कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन के पास ट्रायल के लिए कमिट किया जा सकता है, हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती है इसके रिगार्डिंग। और फोर्थ सब क्लोज है दैट एनी पर्टिकुलर केस और अपील बी ट्रांसफर टू एंड ट्राइड बिफोर इटसेल्फ, जो अपील है और जो केस है उसको ट्रांसफर किया जा सकता है अपने पास, कौन, हाई कोर्ट अपने पास ट्रायल कर सकती है उसका, ठीक है, उस केस का और अपील का भी, जो पर्टिकुलर केस है ये। तो ये फर्स्ट क्लोज था। अब हम चलते हैं सेकंड क्लोज में, द हाई कोर्ट में एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव। जो हाई कोर्ट है इस एक्ट के अकॉर्डिंग ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट, जो लोअर कोर्ट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो एप्लीकेशन दी जा रही है बाय द पार्टी जो इंटरेस्टेड पार्टी है, ठीक है, और ऑन इट्स ओन इनिशिएटिव, या फिर हाई कोर्ट अपनी ओन इनिशिएटिव खुद भी इनिशिएट कर सकता है उस बिना एप्लीकेशन के, कि वो जो लोअर कोर्ट है उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो हाई कोर्ट उसमें ऑर्डर देगी कि उस केस को ट्रांसफर करना है या फिर अपील को कहां पर ट्रांसफर करना है, ठीक है। और जो इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइजो बताता है प्रोवाइडेड दैट नो एप्लीकेशन सेंड लाइट टू हाई कोर्ट फॉर ट्रांसफर ए केस फ्रॉम वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट फॉर इन द सेम सेशन डिवीजन, मतलब कि वो जो एप्लीकेशन लगा रही है वो लाई नहीं करेगी, मतलब कि एप्लीकेशन नहीं लगाई जाएगी सेंड लाइट टू द हाई कोर्ट फॉर ट्रांसफर का केस, किस लिए, ताकि वो हाई कोर्ट है जो वो ट्रांसफर कर सके वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट इन सेम सेशन डिवीजन, मतलब कि सेम सेशन डिवीजन के अकॉर्डिंग क्रिमिनल कोर्ट से लेकर के दूसरी क्रिमिनल कोर्ट के पास जो सेम सेशन डिवीजन है उसके पास नहीं ट्रांसफर किया जा सकता केस को,
ठीक है, अनलेस एन अपील फॉर सच ट्रांसफर हैज बीन मेड टू द सेशन जज एंड रिजेक्टेड बाय हिम, या फिर वो रिजेक्ट की जा चुकी है बाय द सेशन जज, ठीक है, जो ट्रांसफर की जा रही है बाय एप्लीकेशन, उसके अकॉर्डिंग वो उसके पास नहीं जाएगी उसी सेशन जज के पास। जो प्रोवाइज है वो सिंपली यही बात कर रहा है। और जो थर्ड क्लोज है, एवरी एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी मेड बाय मोशन, मतलब कि अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है फॉर दी ट्रांसफर केसेस एंड अपील्स, तो उसमें बाय मोशन हाई कोर्ट कर सकता है। विच शैल एक्सेप्ट व्हेन द एप्लीकेंट इज द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट बी सपोर्टेड बाय एफिडेविट और अफर्मेशन, मतलब कि एडवोकेट जनरल को छोड़कर कोई अगर इंटरेस्टेड पार्टी है, अगर वो एप्लीकेशन लगाती है तो उसमें सपोर्ट करेगी बाय एफिडेविट और अफर्मेशन, उसमें अपना एफिडेविट अटैच करके देगी एप्लीकेशन, ठीक है। और जो फोर्थ क्लोज है, व्हेन सच एप्लीकेशन इज मेड बाय एन अक्यूज्ड पर्सन, जो एप्लीकेशन है वो बाय अक्यूज्ड पर्सन लगाई जा रही है, ठीक है, तो उसमें द हाई कोर्ट में डायरेक्ट हिम टू एग्जीक्यूट अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज, तो हाई कोर्ट उसमें उस अक्यूज्ड पर्सन को जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए बोल सकते कि वो अपना बॉन्ड एग्जीक्यूट कराए विद और विदाउट श्योरिटीज, ठीक है। फॉर द पेमेंट ऑफ एनी कंपनसेशन विच हाई कोर्ट में अवॉर्ड अंडर सबसेक्शन 1, तो उसमें जो उसके ऊपर कंपनसेशन लगाया गया है बाय द हाई कोर्ट, तो वो आपको अवॉर्ड करें अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग, अंडर सबसेक्शन 7 के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो उसको पेमेंट करनी है कंपनसेशन की, तो उसमें हाई कोर्ट उसको ऑर्डर दे सकती है उसके रिगार्डिंग। और जो फिफ्थ क्लोज है, फिफ्थ क्लोज बात करता है, एवरी अक्यूज्ड पर्सन मेकिंग सच एप्लीकेशन शैल गिव टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर नोटिस इन राइटिंग ऑफ द एप्लीकेशन, मतलब कि जो अक्यूज्ड पर्सन है वो जो एप्लीकेशन लगा रहा है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी इन राइटिंग नोटिस देगा अपनी एप्लीकेशन की, ठीक है, टुगेदर विद अ कॉपी ऑफ ग्राउंड ऑन विच इट इज मेड, और जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है वो किस ग्राउंड के बेस पर लगाई जा रही है उसकी कॉपी भी उसके साथ अटैच करके नोटिस देगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। एंड नो ऑर्डर शैल बी मेड ऑन द मेरिट्स ऑफ द एप्लीकेशन अनलेस एट लीस्ट 24 आवर्स हैव elapsed बिटवीन द गिविंग ऑफ सच नोटिस एंड द हियरिंग ऑफ द एप्लीकेशन, तो जो मेरिट्स के बेस पर जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है उसके अकॉर्डिंग जब तक 24 आवर्स इलैप्स नहीं हो जाते, जब तक 24 आवर्स कंप्लीट नहीं हो जाते, कब, जब वो नोटिस दिया जा रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, या फिर जो एप्लीकेशन जब उसकी हियरिंग हुई थी उसके 24 घंटे बाद ही उसको मेरिट्स के बेस पर उसको अंदर ऑर्डर दिया जाएगा, ठीक है, 24 घंटे से पहले उसके अंदर ऑर्डर नहीं दिया जाएगा मेरिट्स के बेस पर। और जो सिक्स्थ क्लोज है, वेयर द एप्लीकेशन इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ केस और अपील फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कि जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है फॉर द ट्रांसफर ऑफ केस, मतलब कि अगर किसी केस को या फिर अपील को ट्रांसफर करना है किसी सबऑर्डिनेट कोर्ट में, फ्रॉम एनी सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब कि सबऑर्डिनेट कोर्ट से, तो हाई कोर्ट में इफ इट इज सर्टिफाइड दैट इज नेसेसरी सो टू डू इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाई होती है कि उसके अंदर जरूरी है फॉर द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, उसके अंदर ऑर्डर दे देना चाहिए, ऑर्डर दैट पेंडिंग द डिस्पोजल ऑफ द एप्लीकेशन द प्रोसीडिंग इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट शैल बी स्टेड, तो उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन को जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है कि वो ट्रांसफर किया जाए सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास जो प्रोसीडिंग है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर स्टे लगा सकती है हाई कोर्ट, ठीक है, ऑन सच टर्म्स एज हाई कोर्ट में थिंक फिट टू इम्पोज, जैसे भी हाई कोर्ट को ठीक लगता है वो इम्पोज करेगी जो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर होंगे, ठीक है, उसके ऊपर स्टे लगाया जा सकता है बाय द हाई कोर्ट, उससे जो प्रोसीडिंग वो चल रही है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास। और जो इसमें प्रोवाइजो है, प्रोवाइडेड दैट सच स्टे शैल नॉट अफेक्ट द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स पावर ऑफ रिमांड अंडर सेक्शन 309, जो सेक्शन 309 है सबऑर्डिनेट कोर्ट के पास पावर है कि वो रिमांड के लिए कह सकती है अंडर सेक्शन 309 के अकॉर्डिंग, तो उसके ऊपर कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा इस सेक्शन के ऊपर, ठीक है, अगर स्टे लगाया जा रहा है बाय द हाई कोर्ट, तो उसके अंदर 309 के अकॉर्डिंग वो अपनी प्रोसीडिंग चला सकती है। कौन, जो रिमांड के लिए बोला जाता है पुलिस ऑफिसर्स को। और जो इसके अंदर 7th क्लोज है, वेयर एन एप्लीकेशन फॉर एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज डिसमिस्ड, अगर जो एप्लीकेशन लगाई जाती है और वो अंडर सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग डिसमिस की गई है, ठीक है, तो हाई कोर्ट में इफ इट इज ऑफ ओपिनियन दैट द एप्लीकेशन वाज फ्रीवोलस और वेक्सेशियस, अगर हाई कोर्ट क्यों की थी उसको डिसमिस एप्लीकेशन को, क्योंकि हाई कोर्ट को लग रहा था कि उसके ओपिनियन में लग रहा था कि जो एप्लीकेशन है वो फ्रीवोलस है या फिर वेक्सेशियस है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर देगी एप्लीकेंट को कि वो पे करे बाय वे ऑफ कंपनसेशन टू एनी पर्सन हु हैज अपोज्ड द एप्लीकेशन सम नॉट एक्सीडिंग 1000 रुपीज एट इज में कंसीडर प्रॉपर इन द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, तो उस एप्लीकेंट को कंपनसेशन के लिए बोल सकती है कोर्ट कि वो कंपनसेशन पे करे जो एप्लीकेशन लगाई जा रही थी जिस पार्टी के अगेंस्ट,
ठीक है, तो उसको 1000 रुपये तक का क्या लगा सकते हैं, कंपनसेशन। 8th क्लोज है, व्हेन द हाई कोर्ट ऑर्डर्स अंडर सबसेक्शन 1 दैट अ केस बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी कोर्ट फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ, मतलब कि अगर हाई कोर्ट को लगता है अंडर सबसेक्शन फर्स्ट दैट अ केस बी ट्रांसफर फ्रॉम एनी कोर्ट फॉर ट्रायल बिफोर इटसेल्फ, मतलब कि ट्रांसफर किया जा सकता है किसी एनी अदर कोर्ट में, ठीक है, फॉर द ट्रायल, या फिर वो इटसेल्फ, या फिर वो खुद भी ट्रायल कर सकती है हाई कोर्ट, ठीक है। It shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case had not been so transferred, मतलब कि जो प्रोसीजर है ट्रायल द सेम प्रोसीजर विच दैट कोर्ट हैव ऑब्जर्व्ड, जो वो ऑब्जर्व कर रही थी कोर्ट, जिस कोर्ट में चल रहा था ट्रायल, उसी के अकॉर्डिंग सेम उसी तरह से प्रोसीजर चलेगा जिस कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, ठीक है। तो 8th क्लोज सिंपली यही बात कर रहा है। और जो 9th क्लोज है, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी ऑर्डर ऑफ गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 197, जो 197 सेक्शन है उसके अकॉर्डिंग कोई अफेक्ट नहीं पड़ेगा गवर्नमेंट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर दे रही है, ठीक है। तो ये 9th क्लोज बताता है। तो ये 407 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 408 में। 408 बात करता है सेशन जज की पावर के बारे में, कि वो ट्रांसफर कर सकता है केस को और अपील को। आगे इसमें फर्स्ट क्लोज बताता है, whenever it is made to appear to a session judge that an order under this subsection is expedient for the end of justice, he may order that any particular case be transferred from one criminal court to another criminal court in his session division, मतलब कि अगर सेशन जज को ये अपीयर होता है, ऑर्डर दे सकता है, अगर अपीयर होता है कि वो ऑर्डर दे किसके रिगार्डिंग, फॉर द एक्सपीडियंट फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, एंड ऑफ जस्टिस के लिए, ठीक है। तो वो ऑर्डर दे सकते हैं, ही में ऑर्डर दैट एनी पर्टिकुलर केस भी ट्रांसफर, कि वो जो पर्टिकुलर केस है उसको ट्रांसफर किया जाए वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट इन सेशन डिवीजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसी सेशन डिवीजन में वन क्रिमिनल कोर्ट टू अनदर क्रिमिनल कोर्ट में वो केस ट्रांसफर किया जाए। सेशन जज के पास पावर है फर्स्ट क्लोज के अकॉर्डिंग। और जो सेकंड क्लोज है, द सेशन जज में एक्ट आइदर ऑन द रिपोर्ट ऑफ द लोअर कोर्ट और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ ए पार्टी इंटरेस्टेड ऑन हिज ओन इनिशिएटिव। जो सेशन जज है अगर उसके पास वो जो लोअर कोर्ट की रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, या फिर जो एप्लीकेशन लगाई जा रही है पार्टी जो इंटरेस्टेड है उसमें, वो एप्लीकेशन लगाता है और ऑन हिज ओन इनिशिएटिव, या फिर वो खुद भी इनिशिएटिव कर सकता है, इनिशिएट ले सकता है उसमें सेशन जज, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग वो खुद भी दे सकता है उसमें, या फिर जो पार्टी है जो एप्लीकेशन लगा रही है जो इंटरेस्टेड है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसमें ट्रांसफर कर सकता है केस को, या फिर अपील को भी ट्रांसफर कर सकता है सेशन जज। और जो थर्ड क्लोज है, द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 3 और जो 4, 5, 6, 7 एंड 9 ऑफ सेक्शन 407 में हमने जो पढ़ा हाई कोर्ट का जो पावर थी उसके अकॉर्डिंग जो ये प्रोविजंस थे, shall apply in relation to an application to the session judge for an order under subsection 1 as they apply in relation to application to the high court for an order under subsection 1 of section 407 except that subsection 7, मतलब कि जो ये हाई कोर्ट के हमने 407 में पढ़े थे प्रोविजंस, उसके अकॉर्डिंग सेम उसी तरह से अप्लाई होंगे सेशन जज के पास भी। वो भी अपनी पावर यूज कर सकता है 407 के अकॉर्डिंग, जो हमने सब क्लोजेज पढ़े थे, प्रोविजंस पढ़े थे उसके अकॉर्डिंग। लेकिन जो सबसेक्शन 7 था उसको छोड़कर सबसेक्शन 7 में क्या बताया, कंपनसेशन के बारे में। जो कंपनसेशन था हाई कोर्ट ऑर्डर दे सकती थी 1000 तक का, लेकिन सेशन जज के पास सिर्फ कितनी पावर है, 250 रुपीज तक, मतलब कि 250 रुपए तक का वो कंपनसेशन लगा सकती है। अगर फ्रीवोलस और वैक्सेशियस एप्लीकेशन लगाया जा रही है बाय द एप्लीकेंट, तो उसके अकॉर्डिंग 250 रुपए तक का फाइन लगा सकते हैं सिर्फ सेशन जज, ठीक है। तो इसके पास इतनी पावर है सेशन जज के पास। और जो 409 है, 409 बात करता है विड्रॉल ऑफ केसेस एंड अपील्स बाय सेशन जज, मतलब कि विड्रॉल किया जा सकता है केस को और अपील को बाय सेशन जज, अगर सेशन जज को ठीक लगता है तो। जो इसके अंदर फर्स्ट क्लोज है वो बताता है, ए सेशन जज में विड्रॉ एनी केस और अपील फ्रॉम और रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू एनी असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। अगर सेशन जज को ये लगता है कि उसको विड्रॉ करना चाहिए केस को और जो अपील है उसको, ठीक है, तो वो विड्रॉ कर सकती है और उनको रिकॉल कर सकते हैं उस केस को और अपील को, विच ही मे हैड मेड ओवर टू एनी असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम। जो सेशन जज के सबऑर्डिनेट कोर्ट थी कौन, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और जो असिस्टेंट सेशन जज है, उनके पास से रिकॉल कर सकती है। अगर उनके पास जो ट्रांसफर किया था, ठीक है, तो उनको रिकॉल करके खुद भी सुन सकती है सेशन जज। और जो सेकंड क्लोज है, एट एनी टाइम बिफोर द ट्रायल ऑफ द केस और द हियरिंग ऑफ द अपील हैज कमेंस्ड बिफोर द एडिशनल सेशन जज, मतलब कि अगर जो ट्रायल के लिए कहां पर ट्रायल के लिए या फिर अपील के लिए ट्रांसफर किया था, कहां पर, एडिशनल सेशन जज के पास, अगर वो कमेंस होने से पहले,
मतलब कि अभी स्टार्ट नहीं हुई है वहाँ पे एडिशनल सेशन जज के पास जो हियरिंग थी या फिर जो ट्रायल था वहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके होने से पहले ए सेशन जज में रिकॉल एनी केस और अपील विच ही हैज मेड ओवर टू एनी एडिशनल सेशन जज, तो सेशन जज के पास ये पावर है उस केस को और अपील को दोबारा रिकॉल कर सकता है, ठीक है, एडिशनल सेशन जज के पास से जो उसने उसको मेड ओवर किया था, ठीक है, तो जो उसने उसको ट्रांसफर किया था केस को और अपील को, वो उसको रिकॉल कर सकता है अपने पास सेशन जज, तो उसके पास ये पावर है। और जो थर्ड क्लोज है, वेयर अ सेशन जज विड्रॉज और रिकॉल केस और अपील अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2, जो विड्रॉ किया जा रहा है सेशन जज के अकॉर्डिंग और जो रिकॉल किया जा रहा है अपील को और केस को अंडर सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग, ही में आइदर ट्राई द केस इन हिज ओन कोर्ट और हियर द अपील हिमसेल्फ, मतलब कि वो किसी कोर्ट को ट्रांसफर भी कर सकता है ट्रायल के लिए या फिर वो खुद भी उस केस को और अपील को सुन सकता है, और मेक इट ओवर अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ दिस कोड, जो प्रोविजन है इस कोड के अकॉर्डिंग वो किसी एनी अदर कोर्ट में अनदर कोर्ट में ट्रायल और हियरिंग के लिए भेज सकता है, ठीक है, अगर सेशन जज को ये लगता है तो। जो उसने विड्रॉ और रिकॉल करने के लिए अपील को और केस को किया था अंडर सबसेक्शन 1 और 2 के अकॉर्डिंग, तो वो खुद भी सुन सकता है या फिर किसी एनी अदर कोर्ट के पास ट्रायल के लिए और हियरिंग के लिए भेज सकता है एज अ केस में भी। और जो 410 है, विड्रॉज ऑफ केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मतलब कि विड्रॉ किया जा रहा है केसेस बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो इसमें फर्स्ट क्लोज है वो बताता है एनी चीज जुडिशियल मजिस्ट्रेट में विड्रॉ एनी केस फ्रॉम और रिकॉल एनी केस विच ही हैज मेड ओवर टू any magistrate subordinate to him and may inquire into or try such case himself or refer it for inquiry or trial to any other such magistrate competent to inquire into or try the case सेम केस। फर्स्ट क्लोज है वो सिंपली ये बात कर रहा है कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो विड्रॉ कर सकता है केस को, और मतलब कि जो उसने ट्रांसफर किया था किसी एनी अदर कोर्ट में, तो उसको विड्रॉ कर सकता है और रिकॉल कर सकता है उस केस को जो उसने मेड ओवर किया था किसी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट के पास, जो सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट था चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के, तो उसको रिकॉल कर सकता है और विड्रॉ भी कर सकता है। एंड में इंक्वायरी इनटू ट्रायल सच केस हिमसेल्फ, और फिर उसको क्या कर सकता है वो खुद भी उसको अंदर इंक्वायरी और ट्रायल चला सकता है, ठीक है, जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, या फिर वो उसको रेफर कर सकता है किसी एनी अदर मजिस्ट्रेट के पास जो कॉम्पिटेंट है किस लिए इंक्वायरी और ट्रायल के लिए, ठीक है, वो ताकि इंक्वायरी और ट्रायल करे उसी सेम केस में, लेकिन वो कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट होना चाहिए, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। और जो सेकंड क्लोज है, एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट में रिकॉल एनी केस मेड ओवर बाय हिम अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192 टू एनी अदर मजिस्ट्रेट एंड में इंक्वायरी इनटू ट्रायल सच केस हिमसेल्फ, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है वो रिकॉल कर सकता है जो उसने मेड ओवर किया था अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 192 के अकॉर्डिंग, तो उसके अकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है वो ट्रायल के लिए और इंक्वायरी के लिए खुद भी उसमें सुन सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट। और जो 411 है, 411 बात करता है मेकिंग ओवर और विड्रॉल ऑफ केसेस बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, मतलब कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट विड्रॉ कर सकता है और मेक ओवर कर सकता है केस को, ठीक है। एनी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट है वो क्या कर सकते हैं मेक ओवर फॉर डिस्पोजल एनी प्रोसीडिंग विच हैज बीन स्टार्टेड बिफोर हिम टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंडर जो होते हैं एसडीएम होते हैं, तो वो उसको मेक ओवर कर सकते हैं, केस को डिस्पोज कर सकते हैं, जो प्रोसीडिंग चल रही है जो स्टार्ट की थी उसके स्टार्ट होने से पहले वो मजिस्ट्रेट जो सबऑर्डिनेट है उसको क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसफर कर सकते हैं केस को, ठीक है, विड्रॉ कर सकते हैं मतलब। और जो बी सब क्लोज है, विड्रॉ एनी केस फ्रॉम और रिकॉल एनी केस विच ही हैज मेड ओवर टू एनी मजिस्ट्रेट सबऑर्डिनेट टू हिम एंड डिस्पोज ऑफ सच प्रोसीडिंग हिमसेल्फ और रेफर इट फॉर डिस्पोजल टू एनी अदर मजिस्ट्रेट। जो विड्रॉ किया जा रहा है केस को, तो उसके अकॉर्डिंग जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उसको रिकॉल कर सकता है केस को और उसको मेड ओवर कर सकता है एनी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के पास, जो उसके सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट है उसके पास, ताकि उसके अंदर प्रोसीडिंग चलाई जा सके, डिस्पोज किया जा सके हिमसेल्फ, ये मतलब कि वो खुद भी कर सकता है या फिर इसको रेफर कर सकता है किसी एनी अदर मजिस्ट्रेट के पास जो कॉम्पिटेंट है, ठीक है। और जो 412 है, 412 बात करता है रीजंस टू बी रिकॉर्डेड, मतलब कि रीजंस रिकॉर्ड किए जाएंगे अगर कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ए सेशन जज और मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 408, 409, 410, 411 शैल रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर मेकिंग इट। अगर 408 से लेकर के 411 तक अगर ऑर्डर दिया जा रहा है फॉर द ट्रांसफर एंड केसेस, जो विड्रॉल किए जा रहे हैं, ट्रांसफर किया जा रहा है, अपील का ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की पावर की जो बात की गई थी, हमने बात की थी उसमें 408 जो 407 और 406 था, उसके अकॉर्डिंग उनको रीजंस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास अपनी पावर है। लेकिन 408 से लेकर के 411 तक जो हमने अभी सेक्शन डिस्कस किया है उसके अकॉर्डिंग वो अपने रीजंस रिकॉर्ड करेंगे जो भी वो ऑर्डर दे रहे हैं,
तो आज हमने चैप्टर 31 डिस्कस कर लिया पूरा कंप्लीट, जिसमें जो क्रिमिनल केसेस है उनको ट्रांसफर किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही था। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 32 डिस्कस करेंगे। ओके बाय।